नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की या निफ्टी की या इंडेक्सेस की। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडेक्सेस में ट्रेडिंग होती है। इंडेक्सेस में फ्यूचर्स हम ट्रेड करते हैं, इंडेक्सेस के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा फेमस आजकल बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वॉलेटिलिटी, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है निफ्टी के कंपैरिजन में। अच्छा, कभी हमने सोचा है कि बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्सेस हो, वो इंडेक्सेस मूव कैसे करते हैं? तो मूव करने के लिए अल्टीमेटली उसके जो कंपोनेंट हैं वो उसको मूव करने देते हैं। जैसे कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 12 स्टॉक से बना हुआ है, 12 बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उनसे बैंक निफ्टी बना हुआ है। सेम जैसे निफ्टी 50 है, उसमें 50 जो टॉप कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में इंक्लूड की गई हैं। तो निफ्टी 50 उससे मूव करता है, बैंक निफ्टी अपने 12 बैंकों से मूव करता है। तो जब हम सारे लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं या उसके बिहेवियर को, उसके चार्ट पैटर्न को, जब हम चार्ट रीड करते हैं, उसके वॉल्यूम्स, उसके सारी चीज़ों को जब हम वहाँ उस पर चार्ट पर देखते हैं तो उसकी कैंडल्स, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम वहाँ ऑब्जर्व करते हैं। बट हम उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली वो मूव कैसे कर रहा है, मतलब उसके जो कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट में एक्चुअली क्या पोजीशन बनी हुई है। अगर हमको ये मालूम होगा कि अभी करंट में कोई भी बैंक, जैसे उसके अंदर 12 बैंक हैं तो उसमें से उनका बैंकों का जो वेटेज होता है वो कितना वेटेज है, तो कोई भी बैंक इंडेक्स को कितना मूव कर सकती है, कितना डाउन कर सकती है, ये सारा डिपेंड करता है उसके अंदर जो कंपोनेंट है, मतलब उसके जो बैंक्स हैं जो जिससे बैंक निफ्टी बना हुआ है उनके मूवमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सपोज़ एक दिन में आज अगर उसके पास 12 बैंक हैं और 12 की 12 बैंकों में अगर आज ख़रीदारी स्टार्ट होती है तो सभी बैंकें अगर थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं तो आप मान के चलिए बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो इमीडिएटली देखने को मिल जाता है आपको। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं या जो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा कि मॉनिटर पर बहुत सारे चार्ट लगा के रखते हैं और उस चार्ट को लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उनके पास जो उसके कंपोनेंट हैं उनका भी क्लैरिफिकेशन रहता है, मतलब उनका डिस्प्ले उनके पास रहता है कि अभी किस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा है, किस स्टॉक में वॉल्यूम घटा है, कहाँ पर अभी ख़रीदारी दिख रही है या कहाँ पर अभी सेलिंग दिख रही है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं, मतलब ये सारी कैंडल्स को अगर आप जोड़ लेते हैं या उनका कैंडल्स का जो जिस्ट है वो निकाल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट आप इजीली कैच कर सकते हैं। और ये जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये कहीं भी आपको सुनने में देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग मोस्टली जो बात करते हैं सीधा बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट पर बात करते हैं। बट वो ऐसा नहीं है, वो पहले उसके जो कंपोनेंट हैं पहले वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उनका नेक्स्ट कैंडल मूव देखते हैं कि लास्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या था, नेक्स्ट डे क्लोजिंग क्या हो सकता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही वो आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या मूव हो सकता है, आज क्या मूव था। अगर वो जेन्युइनली किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो इसीलिए आप किसी भी इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट के बारे में आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, वहाँ हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ अभी आजकल में, फिर उसके बाद हम बाकी और डिटेल में बात करेंगे उस बारे में। ये छोटी छोटी कैंडल्स बननी है, पहले एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल और बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी कैंडल करके, मतलब ये देखा जाए तो लोअर हाइज बनाता जा रहा है, मतलब अगर आप देखें तो सीक्वेंस में। बट ये तो ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये इसका रेजिस्टेंस है, जैसे ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया डेली कैंडल चार्ट पर। अगर हम इसको उस पर कर दें, मान लीजिए हम इसको आवरली चार्ट पे अगर कर देते हैं तो आवरली चार्ट पे देखिए आप कि इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे ये इसका रेजिस्टेंस है आवरली चार्ट में 38,281 का। सेम ऊपर जाएंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। तो ऐसे हम ये सारी चीज़ों को जब चार्ट पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी में ये मूव आया, नेक्स्ट मूव ये आएगा। बट अगर जब हम उसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट हम कैसे देखेंगे कि किस इस इंडेक्स में ये कैंडल जो बनी हुई है उस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, या उसके जो कंपोनेंट है वो कहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है,
एक छोटा सा लॉजिक है उसमें, और अगर आप उस लॉजिक को समझ गए तो आप बैंक निफ्टी के मास्टर हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वेटेज की। तो बेसिकली जो इसका वेटेज है वो कहाँ से मिलता है हमको, देखिए ये देखिए, ये हमने इसमें बैंक निफ्टी हमने जब गूगल में टाइप करते हैं निफ्टी बैंक वेटेज, तो ये आपके सामने ये साइट आएगी। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब आपको ये साइट दिखेगी यहाँ पर, तो आप देखिए ये जो साइट है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या खुलता है इसमें। ये देखिए, ये पीडीएफ में आपको ये खुल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का 29 अक्टूबर 2021 का इसके अंदर वो है, राइट। अभी देखिए ये हमने इसका जो बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है वो हमने खुला हुआ है। ये 29 अक्टूबर का अपडेट है। और इसके अंदर आप देखिए ये जो वेटेज है, मतलब जो बैंकों का जो वेटेज दिया गया है बैंक निफ्टी के अंदर, वो देखिए आप। HDFC बैंक 26.61%, ICICI बैंक 22.91%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13.82%, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, राइट। तो ये सारे जो बैंक हैं ये मिलकर इसको मतलब जो बैंक हैं वो इंडेक्स को मूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर इंडेक्स 500 पॉइंट मूव किया है तो बट नेचुरल है कि इन बैंकों में कुछ ना कुछ खरीदारी हुई होगी, तभी वो अप हुए और उससे बैंक निफ्टी भी अप हुआ। सेम अगर इसमें से मान लीजिए HDFC बैंक अगर ये गिरता है और बाकी बैंक बढ़ते हैं, तो इसका वेटेज चूँकि ज़्यादा है और इनका वेटेज थोड़ा कम है, तो इनमें अगर मूवमेंट थोड़ा सा स्लो रहता है, मतलब बहुत कम मूवमेंट रहता है और इसमें डाउनफॉल रहता है, तो बैंक निफ्टी फ्लैट हो ऊपर होगा। अगर 5 बैंक जैसे ये नीचे के बैंक अगर आप देखें, ये इंडसइंड बैंक, AU बैंक और बंधन बैंक, अगर ये मान लीजिए आधा परसेंट भी मूव करते हैं, मतलब सारे बैंक मिला के आधा आधा परसेंट, तो बैंक निफ्टी में एक स्लाइटली मूवमेंट आएगा छोटा सा, क्योंकि ये इसको इतना मूव नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो जो बेसिकली वेटेज है सबसे ज़्यादा वो इन 5 बैंकों का ही है, जिसमें ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक और एक्सिस बैंक है। इन सारे बैंकों को अगर आप मिला दें तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो ये करीब करीब 50 और 63 72 लगभग 80% जो है आपका, अगर देखें 85% इवन 85% जो वेटेज है वो इन 5 बैंकों का है। तो अगर आप इन 5 बैंकों को, इनका जो मूवमेंट है अगर आप वो कैप्चर कर लेते हैं या आप उसको देखते रहते हैं रेगुलर, तो आप इजीली बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाला है। क्योंकि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन के बायर की एज ए बायर हम ट्रेड करते हैं, तो हम उसका मूवमेंट ही कैप्चर करते हैं कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। और जितना फास्ट मूव करके हमें ऑप्शंस ख़रीदना और बेचना है तो हमें जल्दी फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ हम ऑप्शन लेके और अगर कुछ देर तक वेट करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का बिहेवियर है ये। अगर हम सेलिंग साइड में हैं तो भी हम उसको, उसका जो मोमेंट है वो कैप्चर कर सकते हैं कि हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं है किसी जगह। क्योंकि अगर हम सेल साइड में तो हमारे पास प्रॉफिट लिमिटेड है, बट हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बहुत सारी जगहों पर। हमें मान लीजिए बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया, तो हमें उसकी नेक्स्ट जो स्ट्राइक होगी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उसमें लॉस मार सकते हैं, क्योंकि हम सेलिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और अगर हम बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके जो हाई वोलेटिलिटी का जो मोमेंट है वो कैप्चर करेंगे। इमीडिएटली हम कोई भी स्ट्राइक खरीदेंगे और उसे 5-10 मिनट के अंदर ही सेल कर देंगे। लेकिन ये सारे मूवमेंट कहाँ से आते हैं? ये सारे मूवमेंट बैंक से आते हैं। जो उसके बैंक या जो कंपोनेंट हैं जिनका जो वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही उसमें जो ख़रीदारी होती है दिन भर में कैश मार्केट में जो ख़रीदारी होती है, ये सारी चीज़ें उस पर बेस्ड होती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के अंदर 2% 5% का मूव इमीडिएटली दिख जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 1% से ज़्यादा का मूव इमीडिएटली दिख गया, आपको पता चले कि एक कैंडल बहुत बड़ी बन गई, तो जब आप उसकी कंपोनेंट को देखेंगे तो उसमें तुरंत खरीदारी आ जाती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान भी होता है कई बार, क्योंकि जिनके पास पैसा बहुत है वो लोग अपनी पोजीशन को देख कर चलते हैं कि पोजीशन कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि डर तो उनको भी लगता है कि कहीं कोई दूसरा बायर या कोई ऐसा आदमी जिसने कि मार्केट में पैसा पंप कर दिया, तो बट नेचुरल है जब आप पंप कर देंगे पैसा मार्केट के अंदर, तो ये सारे जो बैंक में इनमें ख़रीदारी अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए इनमें इमीडिएटली कुछ 25-30 लाख करोड़ की खरीदारी बढ़ती है,
तो ये थोड़ा मूव करेंगे, और थोड़ा मूव करने से वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा दिखेगा आपको, वहाँ 250-300 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा, राइट। तो इसका जो कंपोनेंट है इसको आप देखिए, इसका वेटेज कितना है, और इसके लिए एक साइट भी है जो कि आपको डेली अपडेट भी देती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, मतलब डेली इवन लाइव अपडेट देती है आपको। ये देखिए, ये जो बैंक निफ्टी की जो साइट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं निफ्टी इंडाइसिस, ठीक है। या आप निफ्टी इंडाइसिस करके .com जो आप टाइप करेंगे, NSE की साइट है ये, और इसमें जब जाएंगे आप तो इसमें ये सारे आपको दिखेगा, इसमें ये देखिए होम इंडाइसिस एंड देन इक्विटी सेक्टोरियल, और उसमें बैंक निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, देखिए लास्ट मतलब जो 18 तारीख का जो बैंक निफ्टी था उसका वो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इसका ये दिया हुआ है, इसमें टॉप गेनर और लूज़र, अब ये दिया हुआ है मूवर्स एंड ड्रैगर। तो अब हम इस पे जाते हैं, देखिए आप, अब आप देखिए हम इस पे गए और आपने देखा इसमें SBI 60 पॉइंट का मूव SBI से आया, HDFC बैंक ने 56 पॉइंट का मूव दिया, लेकिन आप परसेंटेज में देखें तो 0.1%, 0.6% का ही कंट्रीब्यूशन था निफ्टी बैंक को यहाँ तक लाने में। ये 3 बैंकों ने, या कहें आप 4 बैंकों ने मिलके कितने पॉइंट दिए, 60, इसको भी राउंड फिगर में अगर 60 पकड़ लेते हैं तो 120, और 20 इसको पकड़ लेते हैं तो 140, अप्रॉक्सीमेटली 145 पॉइंट का जो निफ्टी बैंक का जो मूवमेंट है वो इन 4 बैंकों से आया है। लेकिन जो दूसरे बैंक हैं जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, चूँकि इसका भी वेटेज है उसमें, उसके 67 पॉइंट माइनस कर दीजिए, इंडसइंड बैंक, ये सारे मूव ज़्यादा मूवमेंट आया है इनमें, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट देखिए अब ICICI बैंक का 0.05% है, तो बस लाइट मूवमेंट है, इनका मूवमेंट ज़्यादा था तो इन्होंने इसको नीचे किया, इस वजह से ये ऊपर नीचे हुआ और अल्टीमेटली 65 पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। और थोड़ा ऊपर मूव आया, थोड़ा नीचे मूव आया, कभी बैंकों में खरीदारी आई, कभी बैंकों में बिकवाली आई, और दोनों का एट द एंड जब मार्केट क्लोज हुआ तो 65 पॉइंट के माइनस के साथ क्लोज हुआ। और ये जो मैं आपको इंडाइसिस का जो ये दे रहा हूँ साइट का जो लिंक है, इसको आप कभी भी खोलेंगे लाइव मार्केट में तो ये लाइव में भी आपको दिखाएगा कि किस बैंक से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, किस बैंक, कौन सा बैंक ग्रीन में है, कौन सा बैंक रेड पे है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चार्ट लगा के भी देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। अब देखिए हम लोगों ने ये चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और ये चार्ट हम लोगों ने पॉप आउट करके किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने जो चार्ट है, इसमें ट्रेडिंग व्यू जो है जनरली मोस्टली जो ऑपरेटर है वो देते हैं, और उसमें आप इसको जो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 6 जो चार्ट्स हैं उसका जो टेम्पलेट है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अभी इसमें देखिए सभी में बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है, आपको देख रहे होगे जैसे आप। अब जैसे हमको इसमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, जैसे हमको इसमें सपोज कोई भी चेंजेस करने हैं हमको इसमें, जैसे ये दिख रहा है आपको चेंजेस करता हुआ, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो इसमें चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें उसकी जो मूवमेंट है उसको चेंज करना है, मतलब उसका नाम चेंज करना है। अब जैसे हमने इस पर सेलेक्ट किया या हमने HDFC बैंक डाल दिया, ठीक है, और जैसे ही हमने HDFC बैंक डालेंगे तो ये HDFC बैंक दिखाने लगेगा, उसका चार्ट यहाँ पर आ गया है। सेकंड, जैसे ही हम दूसरा बैंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमको दूसरा बैंक दिखेगा, जैसे हमको दूसरा ICICI बैंक सेलेक्ट किया तो हमें ICICI बैंक का जो चार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। और ये देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है एक्चुअली, अभी आप जो देख रहे हैं ये 15 मिनट्स के कैंडल्स के चार्ट हैं सारे। अब देखिए हम इसमें SBI डालते हैं तो यहाँ SBI का चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। सेम हम बाकी बैंकों को भी डाल सकते हैं, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, मेजरली 5 बैंक से ही मूव करता है जैसे हम बात कर रहे थे अभी। तो अब देखिए हमने इसमें जो ये मैंने आपको बता रहा था ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, जी ये देखिए सारे पैटर्न दिए हुए हैं, तो हमने इसमें 6 का पैटर्न सिलेक्ट कर रखा है सेम, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 15 मिनट के कैंडल में आप देख रहे होंगे, अगर ऑब्जर्व करें ये लाइव चार्ट है ये मार्केट का, ये देखिए टाइम भी दिख रहा है इसमें 12:46 का जो टाइम है उसका ये चार्ट है। और उस चार्ट में आप देखिए कैंडल्स कैसे मूव कर रहे हैं, और बाकी बैंकों में आप देखिए कि क्या मूवमेंट आ रहा है। देखिए वहाँ क्या कैंडल बन रहा है निफ्टी इंडेक्स में, जो कि आपके मतलब उसमें लेफ़्ट साइड में, और इस साइड में देखिए जो मैंने बैंक के चार्ट्स हैं वो लगा रखे हैं। तो वहाँ देखिए अगर इसमें आप वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन है वो छोटी है, अगर आप बड़ी स्क्रीन में देखते हैं मॉनिटर लगा के तो आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नज़र आएगा,
इसमें अगर आप वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं तो आपको वॉल्यूम भी देखेंगे कि कहाँ पर वॉल्यूम एकदम से बढ़ा है, कहाँ घटा है। अब आप देखें इसमें कि इसमें रेड कैंडल बना है, तो देखिए निफ्टी में रेड कैंडल बना है, बैंक निफ्टी में, तो सभी में रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो इससे आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं कोई मूवमेंट। अब देखिए हम इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं इसका। देखिए हमने सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो 5 मिनट कर दिए हैं, और जो बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम वो 15 मिनट कर दिया है। तो मतलब जो बैंक्स के कैंडल्स हैं या बैंक के चार्ट हैं वो 5 मिनट्स पर हैं, और बाकी निफ्टी का जो चार्ट है बैंक निफ्टी का वो 15 मिनट्स पे है। उससे आपको क्या होगा कि इसमें 3 कैंडल्स पहले ही, मतलब आपको जब कैंडल बनना स्टार्ट होंगी तो आपको उसका मूवमेंट नज़र आने लगेगा कि बैंक निफ्टी अब आगे कहाँ मूव करने वाला है, क्योंकि ये 3 कैंडल पहले बनेंगी और उसकी कैंडल कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पहली कैंडल 5 मिनट में बनेगी, दूसरी कैंडल फिर 5 मिनट में बनेगी, और तीसरी कैंडल फिर 5 मिनट में बनेगी। तो ये सारा जो पैटर्न है वो मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, जैसे आप 2 मिनट और 3 मिनट का भी कर सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। लेकिन आप देखिए अब इसमें मूवमेंट, ये लाइव चार्ट है, इसमें देखिए आपकी बैंक में कहाँ पर बाइंग आ रही है, कहाँ पर सेलिंग आ रही है। देखिए अभी सारी कैंडल्स ग्रीन है सारे चार्ट्स में, तो वहाँ भी ऊपर कैंडल ग्रीन बन रही है। देखिए अभी देखिए इसमें जो HDFC बैंक है इसमें आपको दिख रही होगी कैंडल जो कि रेड कैंडल बन रही है, और बाकी सारी बैंकों में ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी प्लस में जा रहा है, देखिए 7 पॉइंट प्लस है, जबकि HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है और वो डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब उसमें रेड कैंडल बन रही है। तो ये सारे मूवमेंट हैं। ये देखिए हमने 2 मिनट्स का चार्ट इसमें इंसर्ट कर दिया है, अभी जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर दिया है। अभी देखिए हमने ये 2 मिनट्स कर दिया और इसको बैंक निफ्टी को 5 मिनट्स में कर दिया है, तो हम और जल्दी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, हम छोटे मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से मूवमेंट को चेक करते हैं और कैप्चर करते हैं तो आप एक सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कैंडल आगे मूव करने वाला है, या किस कैंडल से कहाँ इसको ले जा सकता है। कई बार क्या होता है किसी स्टॉक्स में एकदम से बाइंग आ जाती है या एकदम से सेलिंग आ जाती है, तो उससे आपको मूवमेंट इमीडिएटली दिखेगा कि ये भी कितने पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि वेटेज उतना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, अगर वो 4 पॉइंट गिरेगा तो 4 पॉइंट गिरने से उसमें कुछ जो मूवमेंट आएगा वो इमीडिएटली आपको 25-30 पॉइंट का उसमें मूवमेंट दिखेगा बैंक निफ्टी में। अभी देखिए इसमें कुछ कैंडल्स, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में देखिए रेड कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, लेकिन चूंकि एक्सिस बैंक की रेड कैंडल है, लेकिन बाकी जैसे SBI या कोटक महिंद्रा बैंक उनमें ग्रीन कैंडल थी उस टाइम पर, तो वो उसमें उतना मूवमेंट नज़र नहीं आया, मतलब स्लाइटली रेंज बाउंड जैसा मूवमेंट रहा। अगर ये सारे बैंकों में एकदम से खरीदारी आ जाए तो आप मान के चलिए कि इमीडिएटली इसमें जो बैंक निफ्टी है उसमें 50-100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का मूवमेंट इमीडिएटली नजर आने लगेगा आपको। और ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। हमने बैंक निफ्टी को 5 मिनट कर रखा है और बाकी बैंकों को 2 मिनट में कर रखा है। देखिए सब जगह रेड कैंडल है, वहाँ भी रेड बन रही है। ये देखिए रेड कैंडल बन रही है, बैंक निफ्टी रेड पोजीशन में आता जा रहा है। अब जिस बैंक से भी बाइंग आएगी या सेलिंग सब जगह आ जाएगी, तो सेलिंग आ जाएगी तो वो बैंक निफ्टी नीचे जाने लगेगा, और जैसी बाइंग आएगी वैसे वो ऊपर जाने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। आप किसी भी इंडाइसिस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप उसके कंपोनेंट को ज़रूर चेक कीजिए, मेजर कंपोनेंट। जैसे आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट है उसमें 12% रिलायंस है, 12% HDFC बैंक है, और भी 2-3 जो कंपोनेंट हैं उनको आप देख लेते हैं, तो उससे आपको निफ्टी का ही मूवमेंट पता चल जाएगा कि निफ्टी किस साइड में मूव करने वाला है। लेकिन चूंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे कंपनीज हैं, उनका थोड़ा वेटेज सबका है, इसलिए उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो उतना नहीं होती। इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कंपोनेंट कम है, इसमें 10-12 ही है। अगर 6 में भी मूवमेंट आ जाता है तो चूँकि 6 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए फास्ट मूवमेंट नज़र आता है आपको। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थैंक यू।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।